हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे सर्कल एंड टेंजेंट का पार्ट 2। सर्कल एंड टेंजेंट का पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरम्स और थ्योरम से रिलेटेड आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर में इस पार्ट में सिर्फ क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे दिया है एक सर्कल टच द all sides of quadrilateral, prove that angle made by the opposite sides at the center are supplementary। उसने कहा कि कोई सर्कल दिया गया है, ठीक है, और बेटा कोई सर्कल है, तो अगर सर्कल में मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे कुछ साइड्स को ड्रॉ किया, राइट, ये राइट, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, ये ए बी सी और डी, देखेंगे यहाँ पर गैप है ए बी सी डी। अब इसके बाद में प्रूव दैट द एंगल्स मेड बाय द अपोजिट साइड्स एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। इस साइड के द्वारा, ये सेंटर है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया तो यहाँ देखा बेटा कि ये जो एंगल है, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको मालूम है गिवन, गिवन लिखा तो गिवन में क्या है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके बाद में टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो ज़रूर लिखना है, तो आपने लिखा टू प्रूव। टू प्रूव में आप लिखेंगे कि एंगल ए इस, ये आपका पॉइंट ओ होगा, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे। यहाँ पे आपने लिया प्रूफ, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3। यहाँ से बेटा क्या करें, परपेंडिकुलर और ड्रा करते हैं। ये देखिए परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की, एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया और दूसरा एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सॉरी ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो आप देखिए दिस इज 1 2, ये देखिए डायग्राम में दोबारा से बना देता हूँ। ये यहाँ देखेंगे ए बी सी और ये डी, यहाँ से एक इस तरह से ये इस पे परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 90 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। आपने क्या किया, इसको भी ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 4 5 6
8 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ए, ये पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। तो बेटा हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिख, मालूम है आपको कि ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, एंड ओ एस परपेंडिकुलर ऑन ए डी। तो सिंपल सी बात है, ये 90 90 होंगी। तो कंडीशन नंबर 1 में आप लिखेंगे कि ए एस इज इक्वल टू ए पी, टेंजेंट्स drawn from exterior points, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, एंगल ओ एस ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए, ये 90 डिग्री है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है। 3 कंडीशन मिल गई, और 3 कंडीशन मिलेंगी तो हम कह सकते हैं नाउ ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्गुरेंट ट्रायंगल ए ओ एस। अगर ये ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो गए तो वही आर एच एस, आर एच एस से हो गए, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। अब राइट एंगल बन रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। अंडरस्टूड बेटा। सिमिलरली एंगल 3 is equal to angle 4, एंगल 5 is equal to एंगल 6, एंगल 7 is equal to एंगल 8। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये कंडीशंस हो गई। अब आपको जो प्रूव करना है वो देखना है कि प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल्स हैं आपके कितने होंगे, 180 डिग्री। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि एंगल 1 प्लस एंगल ऐड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि मालूम है कि आपका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का होगा। अब आप देख सकते हो बेटा कि हमें ज़रूरत कितने की, यहाँ पे 2 और 3 की है, 7 और 6 की है। तो इन प्लेस ऑफ वन आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, और एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। इसको ऐड किया बेटा तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 से कट किया तो ये आ गया 180, और ये 180 आएगा तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस 3 को एंगल ए ओ बी, और इसे हम लिख सकते हैं बेटा एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना है। तो सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो इसे प्रूव होता है बेटा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना, इसकी अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो 180 डिग्री का होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रूव करने के लिए आता है तो आपको प्रूव भी करना है। ओके, देखिए ये थ्योरम है बेटा कि इफ ए कॉर्ड इज ए ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है सर्कल और टेंजेंट जहाँ पर मिलते हैं उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ऑफ टेंजेंट पी क्यू ऑफ सर्कल, देन एंगल मेड बाय द कॉर्ड विद द टेंजेंट आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिव अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द सेगमेंट विद दिस कॉर्ड। तो यहाँ देखो इसने क्या कहा है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले एक सर्कल देखिए, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको बताया है कि दिस इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है और टेंजेंट है आपकी पी क्यू इज द टेंजेंट और दिस पॉइंट इज ए। फिर बेटा उसने क्या कहा है कि एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है, मान लीजिए एक कॉर्ड क्या है, ये है, ये ए है, दिस इज द बी। ठीक है, तो कॉर्ड ड्रॉ की गई है, मेड बाय दिस कॉर्ड विद द टेंजेंट आर इक्वल, मतलब कहा गया है कि इस टेंजेंट के द्वारा एक इसके अल्टरनेट टेंजेंट और ड्रॉ की, वो कॉर्ड और ड्रॉ की गई है ये वाली। ठीक है, तो उसने कहा कि बेटा ये जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इस एंगल के इक्वल होगा, ये कहा गया उसने। अब ये इसके इक्वल कैसे होगा ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है वो आप देखिए। उसने कहा है कि पी क्यू इज ए टेंजेंट एंड ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है एंड पी क्यू एक टेंजेंट है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ भी इसको बाद में करेंगे। टू प्रूव मैं एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, दिस इज द सेंटर, आपने इसको बेटा, ठीक है, ड्रॉ डायमीटर को ड्रॉ किया, दिस इज ए बी और सी, दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, दिस इज द सेंटर, इसे मैंने ओ लिया। अब देखो बेटा इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ड्रॉ डायमीटर एंड ज्वाइन बी डी एंड सी डी, बी डी और सी डी को ज्वाइन किया। इतना करने के बाद फिर आपने क्या देखा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा, कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो प्रूफ में लिखेंगे आप बेटा कि एंगल इन ट्रैंगल ए बी डी ट्रैंगल में देखा आपने कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सबटेंड इन सेमी सर्कल किस में बना है, सेमी सर्कल में बना है, इसलिए 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, एंगल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, फिर आपने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंडीशन फर्स्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 है तो दोनों का सम 90 हो गया। फिर हम ये भी लिख सकते हैं बेटा
कि दिस इज 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 90 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा? 3 के। दिस इज थर्ड इक्वेशन। किसके इक्वल हो गया? थर्ड के। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस थर्ड के इक्वल होगा। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए बेटा, यहाँ से सॉरी, ये जो ये देखिए दिस इज द कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी कॉर्ड के द्वारा एक एंगल ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल सबटेंड्स, एंगल सबटेंड्स ऑन सेम कॉर्ड। आप देख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए इसी कॉर्ड पर 4 और इसी कॉर्ड पर एंगल 1 एंड इसी कॉर्ड पर एंगल 4 दोनों बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 4। एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। दिस इक्वेशन इज फोर्थ। समझ गए? तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ से, फ्रॉम सेकंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं। तो अगर इतना कह सकते हैं तो सीधी सी बात हुई कि एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए। ठीक है बेटा, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। फिर अब आप देखो कि अगर ये प्रूव हो गया तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया। दिस पॉइंट इज ई। अब आपसे कहा जाए कि ये जो एंगल है दिस, क्या इसके इक्वल होगा? होगा। तो आप कह सकते हैं यस, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, सेम कॉर्ड। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। अगर आपको फिर भी प्रूव करना हो तो एंगल 4 प्लस दिस 180 होगा, एंगल 2 + 3 180 होगा। दोनों को इक्वल करके रख देना, 4 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वल हैं तो आपका दिस एंगल इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेट कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है वो एंगल हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? अब देखें बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड एंगल ए। एंगल ए को फाइंड करना है। तो बेटा एंगल ए को फाइंड करना है तो इससे इजी क्वेश्चन होना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये टेंजेंट दी गई है, एक ये कॉर्ड दी गई है, ठीक है, ये कॉर्ड दी गई है। तो आपसे कहा गया है कि इस कॉर्ड के द्वारा, मतलब ये जो एंगल है अगर यहाँ पर कोई एंगल ड्रॉ होता तो इसके इक्वल होता है। सिंपल सी बात है कि इस कॉर्ड के जो अल्टरनेट कॉर्ड है वो ये है, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू सी ए प्लस क्यू सी ए प्लस ए सी बी, ए सी बी प्लस इसे लिखेंगे बी सी पी, बी सी पी, बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा ये कितना है? 70 + 30 प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी पी
इज इक्वल टू 180 माइनस का 70 माइनस 30, ये हो गया 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल हुआ कितना हुआ 80। तो इसी तरह से एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अल्टरनेट कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल सबटेंड बाय द अल्टरनेट कॉर्ड। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है कि इन गिवन फिगर पी क्यू, पी क्यू क्या है? इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल हुज सेंटर ओ एंड विच टच द सर्कल एट पॉइंट आर। आर पे टच कर रही है, टी आर क्यू ये 30 डिग्री है। देन फाइंड एस ओ आर, एस ओ आर ये फाइंड करना है। टी आर क्यू, टी आर टी आर ओ और ये फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है, सिंपल सी बात है कि आपको गिवन क्या है, गिवन में है बेटा टी आर क्यू, टी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ठीक है, ओ आर इज परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा तो एंगल ओ आर टी प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया तो आप कह सकते हैं कि एंगल ओ आर टी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी आर क्यू, और मीन्स 90 माइनस का 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया वो 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, कोई डाउट? समझ गए आप? सेकेंड थिंग, अब आप देख सकते हो कि एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, आर एस टी इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल सबटेंड बाय द अल्टरनेट कॉर्ड। एंगल सबटेंड बाय अल्टरनेट कॉर्ड, अल्टरनेट कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बना है, इसलिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। ठीक है, अगर ओ आर इज इक्वल टू ओ एस है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ, दिस इज 30 डिग्री। और ये 30 है तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल आर ओ एस, एंगल ओ आर एस, एंगल ओ आर एस दिस प्लस एंगल आर एस ओ प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे 30 प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 30 हो गया बेटा 60। तो आप एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। अंडरस्टूड? तो दोनों ही एंगल आपने फाइंड कर लिए, दिस इज 120 डिग्री और दिस इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट, पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट at point A and C respectively, angle ABC, angle ABC, this is 60 degree, and BAP, BAP is 40 degree, this is 40 degree. Then find the value of BCR.
हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बी सी आर, इन दोनों को मिला के दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एंगल बेटा दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल किससे बन रहा है, अल्टरनेट कॉर्ड के द्वारा एंगल बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी ए पी कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो सबसे पहले आपने लिखा कि एंगल ए सी आर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल लिख सकते हैं आप, एंगल सबटेंड्स बाय अल्टरनेट कॉर्ड, अल्टरनेट कॉर्ड के द्वारा बने हुए। इसी तरह से आप लिखेंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज आल्सो 40 डिग्री। ये भी सेम कंडीशन से बना हुआ है अल्टरनेट कॉर्ड के द्वारा। तो अगर ये 40 है और ये 60 है तो आपसे कहा गया है कि एंगल बी सी आर निकालिए। बी सी आर का मतलब है एंगल ए सी आर प्लस एंगल ए सी बी। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री, टोटल हुआ 100 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के बहुत ही इजी हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम जब करेंगे तभी मेरे समझ में आएगा कि क्वेश्चन होंगे कैसे। इजी है, टेंशन बिल्कुल ना लें। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ी हिंट करता हूँ, लिस्ट को बताऊँगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इन ए गिवन फिगर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंगल सी को। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया 1 एंड 2। ठीक है, एंगल 1 आप सॉल्व कर लेना, गिवन 2 प्रूव करके। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, बाइसेक्ट कर रहा है ये ए सी। अब इसके बाद उसने ये कहा है कि आपको पी क्यू किसके पैरेलल, डी बी के पैरेलल प्रूव करना है। बी डी या डी बी एक ही बात है, इसके पैरेलल प्रूव करना है। प्रूव कब होगा, जब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, 1 2 इसको ले लिया, सपोज दैट 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब आप ध्यान से देखो बेटा, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। 4 6 के इक्वल हो गया। और एंगल 5 किसके इक्वल हुआ, एंगल 3 के इक्वल हो गया। अल्टरनेट सेगमेंट के द्वारा बनी है, 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि एंगल, ये देखिए, इस कॉर्ड के द्वारा और इस कॉर्ड के द्वारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। चलिए, और हम कह सकते हैं कि एंगल इस कॉर्ड के द्वारा देखेंगे तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू 3। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। ठीक है, जबकि 1 2 के इक्वल ऑलरेडी दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसी तरह से जब 3 जो है किसके इक्वल है बेटा, 6 के इक्वल। 3 जो है 6 के इक्वल, एंगल 3 सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 2 6 के इक्वल हो गया। इसी तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि 4 किसके इक्वल है, 6 के ऑलरेडी इक्वल दिया गया है। 4 6 के इक्वल है और 5 3 के इक्वल है। तो इन सब कंडीशन से 5 6 के इक्वल हो जाएगा। श्योर सी बात है कि 5 जब 3 के इक्वल है और 5 6 के भी इक्वल है, 5 2 के भी इक्वल है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। और अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो लाइन कैसी होंगी, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन बी डी। समझ गए? इसको खुद करना है और नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह से एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर लीजिए।
किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। करते रहिए, लेकिन बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये ज्योमेट्री है, ठीक है बेटा।